स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। हम लोग रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में हम लोग लास्ट लेक्चर जो देखे थे वहां पे सिलोरिज्म हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग रीजनिंग में न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है डाटा इनइक्वालिटी। इस चैप्टर में अगर हम बोलेंगे, इस चैप्टर में अगर आप कोई भी क्वेश्चन में 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहे तो ये आपका बेवकूफी है। 2 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में लगाएगा ही नहीं। क्वेश्चन देखिए और आंसर बनाइए, ना बिना पेन और बिना कॉपी का जरूरत। बस क्वेश्चन देखते साथ आप आंसर बता दीजिएगा। बस आप 5 मिनट तक रहिए। अभी आपको कुछ नहीं आता और आप 5 मिनट तक रह के देखिए। जो क्वेश्चन आप अभी नहीं बताएगा वही क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, बिना पेन और बिना कॉपी का। क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइएगा। आप देख के देखिए, आप बताइए कि नहीं, इसका गारंटी है मेरा कि आप बताइएगा। देखिए हम लोग डाटा इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन देखिए, डाटा इनइक्वालिटी में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है सबसे पहले वो देखिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम बताएंगे, तो पहले क्वेश्चन देखिए किस टाइप का रहता है। जैसा सिलोरिज्म में रहता था वैसा ही मेरा डाटा इनइक्वालिटी में रहता है। सिलोरिज्म में आपका कैसा रहता था, एक स्टेटमेंट दिया हो रहता था और एक कंक्लूजन दिया हो रहता था। तो इसमें भी आपका स्टेटमेंट दिया हो रहता है और एक कंक्लूजन दिया हो रहता है। स्टेटमेंट के आधार पर आपको कंक्लूजन बताना रहता है, सही है या गलत है, सही है या गलत है। इतना 2 चीज आपको बताना पड़ता है। इतना तो आपको सिलोरिज्म में समझ में आया था, क्लियर। अब ऑप्शन बताए थे। अब देखिए, अभी हम स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, एफ बराबर जी से, जी बराबर एस से, एच छोटा आई से, आई बराबर जे से। तो पूछ रहा एफ क्या छोटा या बराबर होगा आई से, यही पूछ रहा। तो आप अभी नहीं बता पा रहे। अब आप वीडियो मात्र अभी 5 मिनट, ऐसे तो फिर तो पूरा अंत तक रही से 5 मिनट में देखिएगा यही क्वेश्चन का आंसर अभी आप खुद बताइएगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आप इसका आंसर खुद बताइएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बता दिए, ये कंक्लूजन बता दिए, इसके आधार पर आपको सब बताना है ये सही है या गलत है, इतना पता। अब चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पेश कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए, आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ये 2 चीज समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत जन इसमें बहुत कोई होता है, इसमें कंफ्यूज रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एफ लिखे हम, एफ ग्रेटर देन ए, इसका मतलब सबको पता है क्या है। इसका मतलब क्या है, देखिए एफ मेरा जो है क्या है, ए से बड़ा है, एफ ग्रेटर देन ए। जिसको कंफ्यूज होता है उनके लिए वो समझिए, वो ट्रिक्स हमेशा समझिए, ट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जिसका तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या होगा, बड़ा। मुंह खुलना मतलब देखिए इसके तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है, एफ के तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है, तो बड़ा कौन होगा। आपको क्या बोले, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो एफ के तरफ मुंह खुला हुआ, एफ बड़ा है किससे, ए से। हम बोलेंगे इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेगा एफ बड़ा है किससे, ए से। जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। फिर देखिए ये लिखा रहेगा एफ ग्रेटर देन एफ। फिर से देखिए मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, ये जो मुंह है मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, एफ के तरफ खुला हुआ है। तो एफ बड़ा है किससे, ए से। ये चीज समझ में आया। अब देखिए ये सबसे पहले बड़ा छोटा सीखिए। बहुत जन इसमें एक मिनट खांसी। देखिए बहुत जन क्या होता है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आप देखिए स्मॉलर देन, देखिए एफ लिखा हुआ, एफ ग्रेटर स्मॉलर देन ए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको क्या बोले, जिसका तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, ए के तरफ खुला हुआ है, तो बड़ा कौन हुआ, ए हुआ, और छोटा कौन हुआ, छोटा एफ हुआ। जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या होगा, बड़ा, और ठीक है। और जिसके तरफ मुंह खुला नहीं रहेगा वो क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब ए मेरा बड़ा है किससे, एफ से। और इसका एक मीनिंग क्या, एफ मेरा छोटा है किससे, ए से। इतना समझ में आया। देखिए इस सिंबल का मतलब पता होता है क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए आपको बताते हैं। आपको स्मॉलर देन ग्रेटर देन समझ में आ गया। ये सिंबल और ये सिंबल के मतलब समझा दिए। जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। जैसा देखिए ये बी सी, हम बोलेंगे इसमें से बड़ा कौन है, आप बोलेगा सर बी बड़ा है, बी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो बड़ा कौन होगा, बी। फिर देखिए ई एच, हम बोलेंगे इसमें से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा कौन है। तो आप बोलिएगा सर जिसके तरफ मुंह खुला हुआ बड़ा, तो जिसके तरफ नहीं खुला हुआ ये छोटा, तो छोटा कौन हो गया, ई। हम बड़ा पूछते तो क्या बोलते, एच। मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, एच के तरफ खुला हुआ, तो बड़ा कौन होता है, एच।
तो बड़ा और छोटा, ये दो चीज आपको समझ में आ गया। और देखिए एक सिंबल और क्या होता है, पहले सिंबल समझिए उसके बाद आपको इजी होगा। सिंबल समझिए पहले, ये इस सिंबल का मतलब सबको पता होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए ए ग्रेटर देन बी, तो इसकी तरफ देखिए, अभी आपको क्या बोले, सिंपल समझ, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये अभी ये लाइन भूल जाए, इसके तरफ किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ए क्या होगा, ए आपका बड़ा होगा। इसके मतलब क्या होता है, इक्वल, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ए या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, किससे, बी से। ए या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, किससे, बी से। ये चीज समझ में आया। और देखिए होता है लेस देन, लेस देन क्या होता है, देखिए ए ग्रेट स्मॉल देन बी, तो अब किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो किसका मतलब क्या होगा, बी बड़ा है या बराबर है, किससे, ए से। तो इतना क्लियर, ये आपका बेसिक था। अब चलिए हम लोग अपना चैप्टर में आते हैं। आप देखिए बस आप बोल रहे हैं, आप लोग कहीं जाइएगा, आप लोग कहीं जाइएगा ना, वीडियो के अंत तक रहिए। अब होता है यहाँ से मेरा असली चैप्टर स्टार्ट। आप देखिए 2 सेकंड में अगर आप आंसर नहीं दीजिएगा तब आप बताइएगा, और 2 सेकंड में आंसर दीजिएगा तो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर अच्छा समझा सर, ठीक है। उसके बाद चलिए हम आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब देखिए आप एक कहानी सुनिए, इस चैप्टर का एक कहानी सुनिए। इसमें क्या हो रहा था, दो ग्रुप का लड़का रहता, और 2 ग्रुप का लड़का का एक ही कहना, अगर तुम मेरा ग्रुप में आएगा तो हम नहीं आएंगे, निष्कर्ष को बता, तुम मेरा ग्रुप में आएगा तो ऑटोमेटिक गलत, हम तेरा ग्रुप में जाएंगे तो ऑटोमेटिक गलत, मतलब जानी दुश्मन है। तुम मेरे पास आया तो हम तुमको मार देंगे, या हम तेरे पास आए हम तुमको मार देंगे। दोनों क्या था, जानी दुश्मन था। ये आपको समझना है। 2 ग्रुप का लड़का था और दोनों ग्रुप में 3-3 4-4 लड़का था, वो एक दूसरे का क्या था, जानी दुश्मन था। वो एक दूसरे ग्रुप में आतेगा तो मार देगा। तो आप समझिए वो 2 ग्रुप कौन था। तो पहला ग्रुप में कौन था, ये देखिए समझा रहे, देखिए तो पहला ग्रुप में क्या था, ग्रेटर देन, ये था ग्रुप 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू, ये कौन था, ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 का लड़का था, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप का जो लड़का था वो कौन था, ग्रुप 2, उसमें क्या था, लेस देन इक्वल टू। ये 2 ग्रुप का आपका लड़का, ये 2 ग्रुप इतना जाने दुश्मन था ना, तो बोला था अगर तुम मेरा ग्रुप में आ जाएगा तो हम तुमको मार देंगे, या तुम मेरा ग्रुप में आ जाएगा तो हम तुमको मार देंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए, आपको अभी क्वेश्चन के सहारे से समझाएंगे। अगर ये इसका ग्रुप में आ गया तो हम तुमको मार देंगे, अगर ये इसका ग्रुप में आ गया तो ये इसको मार देगा, इतना याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इस ग्रुप का जो मुखिया होगा ना, देखिए अब इस ग्रुप का जो मुखिया होगा, ये कौन सा होगा, ये वाला होगा, ग्रेटर देन। उसके बाद जो सेकंड नंबर मुखिया होगा ये कौन होगा, ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद ये होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब देखिए, अगर हम ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में लड़ाई करवाएंगे तो हमेशा कौन जीतेगा, मुखिया कौन था, ये ग्रेटर देन जीतेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसमें लड़ाई करवाएंगे तो हमेशा कौन जीतेगा, हमेशा मेरा ये मुखिया जीतेगा, ग्रेटर देन लड़ा। फिर देखिए इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू में लड़ाई करवाएंगे तो कौन जीतेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में लड़ाई कौन जीतेगा, हमेशा मुखिया जीतेगा, ये ग्रेटर देन जीतेगा। ये चीज समझिए, ये चीज आपका क्लियर। फिर देखिए इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे तो कौन जीतेगा, देखिए ग्रेटर देन प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू में लड़ाई करवाएंगे तो कौन जीतेगा, आप हमेशा आपका ये ग्रेटर देन जीतेगा। ये चीज आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस इक्वल टू में लड़ाई कौन जीतेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इतना आपको समझ में आया। इन दोनों में लड़ाई कराएंगे हमेशा कौन जीतेगा, ये मुखिया जीतेगा। इन दोनों में लड़ाई कराएंगे कौन जीतेगा, ये चीज आती है। ग्रेटर देन इक्वल टू में लड़ाई करवाएंगे ये जीतेगा, इसमें लड़ाई कराएंगे ये जीतेगा, और इसमें लड़ाई कराएंगे ये जीतेगा। उसी तरह लेस देन में देखिए, ये लेस देन है, देखिए इसमें लड़ाई कराएंगे कौन जीतेगा, लेस देन इक्वल टू में लड़ाई कराएंगे हमेशा कौन जीतेगा, लेस देन जीतेगा। ये चीज हमेशा आप याद रखिए। फिर देखिए इन लेस देन इक्वल टू में लड़ाई करवाएंगे हमेशा कौन जीतेगा, ये लेस देन जीतेगा। इन दोनों में लड़ाई कराएंगे हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। आप ये चीज सिर्फ हमेशा याद रखिए। और आपको जो बोले थे इस ग्रुप का लड़का यहाँ नहीं घुसेगा और यहाँ का लड़का कभी यहाँ नहीं घुसेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब आप देखिएगा 2 सेकंड में आप आंसर बनाते या नहीं बनाते, इतना आपको समझ में आ गया। 2 ग्रुप का लड़का आपको बताए थे, उन दोनों ग्रुप क्या था, जानी दुश्मन था। अगर इसके ग्रुप में ये आ जाएगा तो उसको मार देगा, अगर इसके ग्रुप में वो मार देगा तो वो उसको मार देगा। ये चीज आप याद रखिए। अब देखिए उसका मतलब क्या, आप जो ये कहानी बताए वो कहानी देखिए क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर रहा।
हम आपको बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो कंक्लूजन में आपको क्या बोला पहले वो देखिए। एफ क्या है आपको इसका मतलब अभी बताए, जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या, आई बड़ा है या बराबर है किससे, एफ से। आई बड़ा है या बराबर है किससे, एफ से। अब देखिए आई आपका कहाँ है, आई आपका यहाँ है, एफ यहाँ है। तो एफ और आई के देखिए, अब इसके बाद और इसके पहले जो भी रहेगा आप ये चीज भूल जाइए। आपसे रिलेशन किससे पूछा, एफ और आई से। आप एफ और आई से रिलेशन देखिए। अब जो आपको हम बताए थे जानी दुश्मन वाला, जानी दुश्मन वाला कहानी आप इसमें देखिए कैसे होगा। देखिए इसमें क्या होगा, एफ आई से बराबर होगा। अगर मतलब बोलने का मतलब है, अगर मेरा ये एफ क्या देखिए एफ आई से बराबर बोला, इसमें मतलब जो सिंबल है देखिए, सिंबल है सब ग्रेटर देन सिंबल है। देखिए अगर सिंबल से मेरा ग्रेटर देन का है, जिससे रिलेशन पूछेगा तो सेम सिंबल आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ऐसे सिंबल जाना चाहिए। अगर बीच में देखिए ग्रेटर देन जा रहा, ग्रेटर देन जा, बीच में एक भी लेस देन आ जा रहा, तो वो कंक्लूजन मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा वहां स्टेटमेंट में देख के। ये चीज मेरा कहने का मतलब था। कहने का मतलब अब आप समझिए, नहीं समझ में आया फिर से आपको बता रहे। कहने का मतलब है अगर ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है तो सब ग्रेटर देन ही होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू यही वाला होना चाहिए, बीच में एक भी लेस देन नहीं आना चाहिए। ये ग्रेटर देन ये लेस में आ गया तो ये मेरा गलत हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह मेरा क्या है, उसी तरह मेरा लेस का कहानी रहेगा। लेस मेरा जा रहा है स्मॉलर देन जा रहा है, तो इसमें बीच में मेरा एक भी ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए, ये मेरा गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन, अब अगर 2 सेकंड में नहीं बनाए तो अब आप बताइएगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए, एफ क्या बोला, एफ बोला आई से मेरा क्या, एफ क्या है, आई मेरा या तो बड़ा है या तो बराबर है किससे, एफ से। तो आई और एफ का रिलेशन देखिए, इसमें देखिए ये सिंबल मेरा ग्रेटर देन का था, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू था, बीच में मेरा क्या आ गया, स्मॉलर देन आ गया। तो ये कंक्लूजन मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आपको यही चीज बोले थे, आपको 2 ग्रुप बताए थे यहाँ पे, ये ग्रुप का बंदा इसमें नहीं आना चाहिए, ये ग्रुप का बंदा इसमें नहीं आना चाहिए, और ये ग्रुप का बंदा इसमें नहीं जाना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आया था। तो देखिए एफ और आई का रिलेशन पूछा, ग्रेटर देन बीच में मेरा लेस देन आ गया, ये कंक्लूजन मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आंख मूंद के इसको गलत कर दीजिए, ये सही होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए क्या बोला, जी आई, जिसके तरफ मुंह खुला होगा ये बड़ा होगा, इसका मतलब क्या, आई बड़ा है किससे, जी से, आई बड़ा है किससे, जी से। तो इसमें समझिए ये आपका गलत हो गया था। देखिए आई क्या बोला, आई बड़ा है किससे, जी से, ठीक है। तब देखिए आई और जी का रिलेशन पूछा, अब इसके आगे पीछे जो भी आप भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, ये सब आपको याद नहीं रखना है। आपको जी और आई का रिलेशन पूरा था, तो जी और आई को देख लिया। अब देखिए एक मेरा ग्रेटर देन है, एक मेरा स्मॉलर देन है, तो आपको क्या बोले, अगर दोनों जानी दुश्मन है, एक लाइन में मेरा आ जाएगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और इसी के जगह मेरा इसी के जगह ये लिखा हो रहा था, जी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए जी ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर क्या लिखा हुआ एच, और उसी जगह एच आई रहता। तो देखिए ये दोनों एक रिलेशन का है, ग्रेटर देन, तब मेरा जी क्या होता, आई से बड़ा होता, तब मेरा ये सही हो जाता। पर दोनों जानी दुश्मन है, ये मेरा ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही होना चाहिए, स्मॉलर देन नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। तो मेरा दोनों गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया तो कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों गलत हो जाता तो ऑप्शन कौन सा सही होता, इफ नाइदर ए और नॉट टू फॉलो। हम ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में ला, हर एक ऑप्शन में नहीं लिखा हो रहा था। आपका जो एग्जाम में ऑप्शन रहेगा ना ऐसा ही रहेगा। अगर मेरा ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपका ये वाला सही है। ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो मतलब 2 नंबर सही है। इफ आइदर, आपको जैसे सिलोरिज्म में आइदर का केस बताए थे, इसमें भी आपको आइदर का केस बताएंगे। नाइदर मतलब दोनों सही नहीं है, बोथ दोनों सही है मेरा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया। अब देखिए ये 2 सेकंड में आंसर कैसे बनेगा। देखिए आपसे क्या बोला, इसका मतलब क्या, ओ बड़ा है कैसे, के और ओ का रिलेशन पूछा, के और ओ का है कहां, देखिए के यहाँ है मेरा, ओ यहाँ है। अब देखिए दूसरा ग्रुप का लोग तो इसमें नहीं घुस गया, के और ओ के बीच में दूसरा ग्रुप का तो लोग नहीं घुस गया। देखिए इसमें ग्रेटर देन है, मतलब सब में, अब देखिए के यहाँ पहला ग्रेटर देन है, मतलब सब में ग्रेटर देन ही आना चाहिए। बीच में एक भी लेस देन आ जाएगा तो वो मेरा दैट गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू बीच में लेस देन आ गया, ये मेरा कंक्लूजन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आया समझ में, ये चीज समझ में। आपको क्या बोले, दूसरा ग्रुप का
ग्रुप कौन था, फिर इसमें हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला ग्रुप ये था ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा ग्रुप क्या था लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ये ग्रुप का इसमें नहीं घुसेगा और ये ग्रुप का इसमें नहीं घुसेगा मार हो जाएगा, इतना याद रखिए, ठीक है। ये गलत हो गया। अब एन एल बड़ा या बराबर है, ठीक है। अब देखिए एल आपका कहाँ है, एन कहाँ है, एल यहाँ है, एन यहाँ है, एल है यहाँ है, एन यहाँ है। अब आगे पीछे भूल जाइए क्या है नहीं है, सब भूल जाइए। एल के आगे क्या है, एन के आगे क्या है, ये आप भूल जाइए। देखिए एन एल के रिलेशन मतलब क्या है। अब देखिए, अब इसमें देखिए एक ही साइड है इक्वल टू, तो आपको बताए थे इन दोनों का रिलेशन रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस इक्वल टू। ये दोनों में अगर लड़ाई करवाएंगे तो हमेशा कौन जीतेगा, आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीतेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एल के तरफ आपका मुंह खुला हुआ, एल बड़ा है या बराबर है किससे, एन से। आपका इसमें भी यही पूछा, एल बड़ा है या बराबर है किससे, एन से। तो ये आपका सही है। ये चीज आपको समझ में आया। देखिए आपका यहाँ ये ना प्रेशर, देखिए ये तो डायरेक्शन एल की तरफ घुमा हुआ है, यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ एल बड़ा है या एन से। तो कहने का मतलब भाई मेरा वही चीज हुआ ना, एल की तरफ मुंह खुला हुआ है, एल मेरा बड़ा या बराबर एन से, इसमें भी तो वही चीज बोल रहा है। एन पहले लिख दिया और इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसके तरफ मुंह खुला है वही मेरा बड़ा हुआ ना। तो ये चीज समझ में आया। आपको क्या बोले थे, ये दोनों जाने दुश्मन, अगर मेरा आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें एक ही ग्रुप का लड़का था ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों लड़ाई करेंगे हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। इसमें भी तो यही बोला एल मेरा बड़ा है किससे, ओ से। तो ये मेरा सही हो जाएगा। आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बोल रहे 2 सेकंड में आप ये बनाए, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम, 2 सेकंड कैसे आपको भी बता रहे, इसलिए ज्यादा लगा। देखिए हम ई बड़ा है पी से, हाँ देखिए ई और बी कहाँ, ई और बी मेरा यहाँ, दोनों में देख लिए, डायरेक्शन चेंज है, ग्रेटर देना इधर स्मॉल देना है, दोनों जानी दुश्मन है। आ गया मतलब एस मेरा गलत हो गया, ए डी, ए मेरा यहाँ, डी मेरा यहाँ, इधर हो गया, दोनों एक ग्रुप का लड़का, ए बड़ा है डी मतलब हाँ ये मेरा सही है, ये मेरा बड़ा सही हो जाएगा, हम बना लेंगे। ये आपको समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा, आप जब बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। 2 सेकंड से ज्यादा टाइम आप इसमें नहीं लीजिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। बस वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या बोला, ई मेरा बड़ा है किससे, ई मेरा बड़ा है किससे, डी से, ई का रिलेशन बी से। तो देखिए ई और बी कहाँ है, बी आपका यहाँ है, ई आपका यहाँ है, बस इतना दूर देखिए। इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या, आपको वो चीज नहीं देखना है। देखिए अब आपको बताए थे एक ही ग्रुप का लोग होना चाहिए, 2 ग्रुप का नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें ग्रेटर देन है, इसमें लेस देन आ गया, 2 ग्रुप आ गया तो ये ऑटोमेटिक मेरा गलत हो गया। इधर ग्रेटर देन था तो इधर भी मेरा ग्रेटर देन ही होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कंफ्यूजन जो बोला, ठीक है, मेरा ई और बी के बीच में बोला तो एक ही जाति का लोग होना चाहिए, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन ही होना चाहिए, बीच में लेस देन स्मॉलर देन नहीं आना चाहिए, मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ये चीज समझ आए। उसके बाद दूसरा में क्या बोला, ए मेरा बड़ा है किससे, डी से, ए मेरा बड़ा है किससे, डी से। तो देखिए ए आपका कहाँ है, ए आपका यहाँ है, और डी आपका क्या है, डी आपका यहाँ है। अब इसका चाहिए, अब देखिए ए और डी में, अब देखिए इसमें सेम जाति के लोग है, इसमें भी ग्रेटर देन है, इधर है फिर ग्रेटर देन है, मतलब क्या है, सब सेम जाति के लोग है। एक भी लेस देन कहा जाता है इन तीनों के बीच में तो मेरा गलत हो जाता। तो सेम जाति के लोग है मतलब रिलेशन मेरा बनेगा। अब देख कर बताना है सिर्फ आपका सही है या गलत है। देखिए तो क्या बोला, ए बड़ा है डी से, इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे तो हमेशा कौन जीतेगा, मुखिया ये था ग्रुप का, ये जीतेगा। फिर देखिए इन दोनों में लड़ाई करेंगे हमेशा कौन जीतेगा, ए मतलब ए क्या है, बड़ा है, ये आपका बड़ा है किससे, डी से। इसमें भी तो यही बोला ए मेरा बड़ा है किससे, डी से। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीज देखिए समझ में। देखिए इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे तो हमेशा कौन जीतेगा, देखिए ए बी से बड़ा है, इन दोनों में लड़ाई करेंगे तो ग्रेटर देन जीतेगा, इन दोनों में फिर इन दोनों में लड़ाई करेंगे तो हमेशा कौन जीतेगा, ग्रेटर देन जीतेगा। तो ए मेरा बड़ा किससे हो गया, डी से, खुला हुआ है, इधर भी ए के तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब सही हो रहा है, ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया डी से। वही समझ में आया, ये चीज समझ में आया आपको, ये सही, पहला गलत दूसरा सही। तो ओनली क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होता इसमें, ओनली देखिए आपको ऑप्शन हर एक में नहीं लिखे तो इसमें कौन सा ऑप्शन होता सही, इसमें ये ऑप्शन सही होता, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो। ये चीज समझ में आया, ऑप्शन हम सब में नहीं लिख रहे, ठीक है, सिर्फ आपको बता रहे बना के। अब देखिए ये क्वेश्चन को बनाइए, समझ आ रहा है ना पढ़ के। अब देखिए इसमें क्या बोला, स्टेटमेंट बोल जाए, कंक्लूजन क्या बोला, जेड बड़ा यू सब, जेड और यू को ढूंढिए कहाँ, यू आपका यहाँ है, जेड आपका यहाँ है। अब बीच में एक भी अगर दूसरा ग्रुप का लड़का आ जाएगा तो मेरा ये कंक्लूजन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें स्मॉलर देन है तो सब में स्मॉलर देन होना चाहिए, सर इक्वल टू से चलेगा, इक्वल टू आपको चलेगा, ठीक है, इक्वल टू रिलेशन है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सीखना चाहिए। अगर ये है तो मेरा हर जगह यही होना चाहिए, बीच में ये नहीं आना चाहिए, ये चीज आप याद रखिएगा। स्मॉलर देन है
अब सब में स्मॉलर देन ही होना चाहिए, इक्वल टू यहाँ स्मॉलर देन, यहाँ इक्वल टू यहाँ स्मॉल देन, मतलब यहाँ दूसरा जाति का लोग नहीं घुसा, इसमें रिलेशन मेरा बनेगा, ये ऑटोमेटिक हम गलत नहीं कर सकते। तो अब इसमें रिलेशन निकालिए। क्या बोला था, जेड बड़ा है यू से, तो देखिए यू बी इन दोनों में लड़ाएंगे हमेशा ये जीतेगा, इन दोनों में लड़ाई कराओगे तो ये जीतेगा, हमेशा ये जीतेगा, ये जीतेगा। तो यू और जेड में देखिए जेड की तरफ मुंह खुला हुआ है, जेड बड़ा है किससे, यू से, इसमें भी बोला जेड बड़ा है यू से, जेड की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ये चीज समझ में आया। अब उसके बाद देखिए बी और वाई, वाई बड़ा है या बराबर है किससे, वाई बड़ा है या बराबर है किससे, बी से। तो अब वाई और बी का रिलेशन देखिए, वाई यहाँ पे, बी कहाँ पे आपका, वाई और बी, वाई यहाँ है, बी यहाँ है, वाई यहाँ है, बी यहाँ है। अब इसके आगे पीछे क्या है भूल जाइए, बी और वाई का रिलेशन पूरा, इसके बीच का रिलेशन देखिए, इसके आगे क्या आप भूल जाइए, इसके पीछे क्या आप भूल जाइए। आपको रिलेशन पूछा बी और वाई का, ठीक है। अब बोला क्या, वाई बड़ा है या बराबर है किससे, बी से, तो वाई बड़ा है या बराबर है बी किससे, देखिए इन दोनों में लड़ाई करेंगे हमेशा ये जीतेगा, इन दोनों में लड़ाई करेंगे हमेशा ये जीतेगा। तो ये किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, वाई की तरफ, यहाँ तो देखिए एक्स की तरफ है, हमसे पूछा वाई की तरफ ना, तो वाई की तरफ भी मुंह खुला हुआ है, तो वाई मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा किससे, बी से। तो ये भी मतलब मेरा सही बोला है। इसमें भी दूसरा जाति का लोग नहीं घुसा था, ये दूसरा ग्रुप का लड़का नहीं घुसा, इसमें भी वो एक ही ग्रुप का लड़का था। हमेशा आपको ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें लड़ाई कराएंगे हमेशा ये जीतेगा, इसमें लड़ाई कराएंगे हमेशा ये जीतेगा। फिर आपका 3 बताए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों में लड़ाई कराएंगे तो ये जीतेगा, इन दोनों में लड़ाई कराएंगे तो ये जीतेगा। हमेशा जो मुखिया है ना, देखिए मुखिया आपका ये है, इसको आप ये दोनों किसी से लड़ाई करवा दीजिएगा हमेशा ये जीतेगा। फिर सेकंड नंबर में इसको इससे लड़ाई करेगा तो ये जीतेगा, इसको किसी से लड़ाई कराइएगा तो इन दोनों जीतेगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ये देखिए ये क्या बोला, एच बड़ा है के से, एच और के को ढूंढिए, बस एच और के को ढूंढिए, एच यहाँ के यहाँ, आगे पीछे भूल जाइए। क्या बोला, एच बड़ा है के से, एच बड़ा है के से। पहले देखिए एक ही जाति के लोग है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब एक ही जाति के लोग है, कंफ्यूजन बन सकता है, ठीक है। एच बड़ा है के से, एच बड़ा है या बराबर है के से, क्या बोला, एच बड़ा है या बराबर है के से, एच बड़ा तो है के से, देखिए इन दोनों में ये जीतेगा, इन देखिए इसको इसमें लड़ाई करवाएंगे तो कौन जीतेगा, हमेशा आपको बताइए ये जीतेगा। फिर इसको इससे ये लड़ाई करवाइएगा तो कौन जीतेगा आपका, हमेशा आपका ये जीतेगा, ठीक है। ये आपको बताया तो इसमें क्या बोला, एच बड़ा है मेरा के से, तो एच बड़ा है मेरा के से, ये सही होगा। देखिए एच बड़ा क्या होगा, एच बड़ा आपका के से होगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो बड़ा है या बराबर है किससे, के से, समझे नहीं। देखिए ये एच मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एच मेरा बड़ा है के से, ये चीज आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल क्या बोला, बड़ा है या बराबर है किससे, एल बड़ा है या बराबर है किससे, आई से। एल और आई का देखिए, एल और आई का देखिए, इसमें देखिए इधर घुमा हुआ है इधर घुमा हुआ, तो ये मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो ये कौन सा सही होगा, सिर्फ आपका ये ला सही होगा। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एफ बड़ा है डब्ल्यू से, एफ और डब्ल्यू का रिलेशन ढूंढिए। एफ यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, एफ यहाँ एक ही जाति के लोग है, ग्रेटर देन है, बीच में लेस देन नहीं है, ठीक है, ये सही होगा। देखिए एफ बड़ा डब्ल्यू से, एफ बड़ा है किससे, डब्ल्यू से, एफ के तब मुंह खुला हुआ मेरा सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, आर बड़ा एन से, अब आर और एन देखिए कहाँ, आर आपका आर यहाँ है, एन यहाँ, इन दोनों में देखिए आगे पीछे भूल जाइए। आर क्या बोला, बड़ा है एन से, आर बड़ा है किससे, एन से। देखिए स्मॉलर देन है यहाँ, तो सब में स्मॉलर देन आना चाहिए, बीच में देखिए स्मॉलर देन, सब में स्मॉलर देन आना चाहिए, बीच में ग्रेटर देन आ गया, तो ये मेरा गलत हो गया, इसमें दूसरा जाति का लोग घुस गया, तो ये मेरा हो गया गलत। आपका सही कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला। आए समझ में, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको सब बता रहे, आपको बताए थे ग्रुप का लड़का सेम होना चाहिए, ग्रेटर देन मतलब सब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन मतलब सब स्मॉलर देन, एक भी बीच में घुसेगा वो मेरा गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला, बी बड़ा है किससे, के से, बी और के को ढूंढिए, आगे पीछे भूल जाइए, बी और के को ढूंढिए। बी बड़ा है के से, देखिए एक ही जाति के लोग है, इससे लड़ाई करेंगे ये जीतेगा, इनसे लड़ाई करेंगे ये जीतेगा। बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, देखिए एम की तरफ मुंह खुला, पर बी का रिलेशन पूछा, मुंह किसके, बी की तरफ खुला हुआ, बी बड़ा हो गया किससे, के से, एक ही जाति के लोग है, बीच में लेस देन नहीं आए, ये सही होगा। ये तो समय देखिए सब इसमें ग्रेटर देन है, बीच में स्मॉलर देन आता तो गलत हो जाता, ठीक है। बी बड़ा कैसे, ठीक है, ये मेरा सही है। उसके बाद क्या बोला, एम मेरा छोटा है बी से, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बी बड़ा है किससे, एम से, बी और एम का रिलेशन पूछा,
बी और एम का रिलेशन पूछा तो ढूंढिए, बी मेरा यहाँ है, एम यहाँ है, इसका आगे पूछे भूल जाइए। क्या बोला, बी बड़ा है एम से, बी बड़ा है क्या एम से, तो बी बड़ा है आपका एम से। देखिए ये इक्वल टू है, ये इधर है, तो बी आपका बड़ा एम से, बी के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बी की तरफ मुंह खुला है, इधर बी की तरफ, तो आपका बी क्या हो गया, बड़ा हो गया एम से। ये चीज आपको तक समझ में आया। देखिए यहाँ पे बोल के दिखा रहे, बी इक्वल टू एस इक्वल टू क्या बोला, एम बोला। तो इन दोनों में लड़ाई कराएंगे, हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। इन दोनों में लड़ाई हमेशा कराएंगे तो ये कौन जीतेगा, ये जीतेगा। किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बी आपका किससे बड़ा हो गया, एम से बड़ा हो गया। तो इसमें भी तो आपको यही चीज बोला ना, उल्टा लिख दिया, बी की तरफ मुंह खुला, ये मेरा सही हो जाएगा। समझ में आया। इसमें देखिए आप आराम से इसको बनाइए, क्वेश्चन देखिएगा आप आराम से बनाए, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूछा आर बड़ा है किससे, के से, आर और के को ढूंढिए, आर और के मेरा यहाँ है। अब आगे पीछे भूल जाइए क्या है, दोनों का रिलेशन सेम है। मेरा आर दोनों तरफ मेरा ग्रेटर देन का साइन है, बीच में नहीं, मतलब सही होगा। इक्वल टू का साइन, स्मॉलर देन का साइन नहीं है, तो ये गलत नहीं कर सकते डायरेक्ट। आर मेरा क्या, इसमें क्या दिख रहा, मेरा आर बड़ा है किससे, के से, इसमें भी यही बोला आर बड़ा है के से, ये सही है। उसका क्या बोला, आर बड़ा है किससे, एक्स से, आर और एक्स का रिलेशन पूछ रहा, आर और एक्स का रिलेशन पूछ रहा, तो आर आपका यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है। आगे पीछे भूल जाइए, ये सब आप भूल जाइए कि कुछ था इसमें, ठीक है। आर क्या है, आर और इन दोनों में लड़ाई कराएंगे, जीतेगा कौन, ये जीतेगा। तो आर बड़ा हो गया किससे, एक्स से, इसमें भी यही चीज बोल रहा, तो आपका दोनों सही हो गया। आए समझ में, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, पी बोल रहा, पी छोटा है टी से, या तो टी बड़ा है पी से, दोनों बोल सकते हैं। पी और टी का रिलेशन पूछा, पी यहाँ पे टी यहाँ पे, इन दोनों को ढूंढ दिया। आगे पीछे भूल जाइए। देखिए अलग ग्रुप का लोग आ गया, इसमें ग्रेटर देन का लोग आ गया, इसमें स्मॉलर देन का लोग आ गया, एक तरफ इधर एक तरफ ये, तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे ग्रुप का लोग आ गया। अगर ग्रेटर देन था तो सब ग्रेटर देन होना चाहिए, स्मॉलर देन है तो सब स्मॉलर देन आना चाहिए। किसके बीच में, जिसके बीच में पूछा है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड क्या बोला, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद ये क्या बोला, आर बड़ा है किससे, आर आपका बड़ा है किससे, क्यू से, आर बड़ा है किससे, क्यू से। आर मेरा यहाँ है, आर मेरा यहाँ है, क्यू मेरा यहाँ है। आगे पीछे भूल जाइए। तो क्या बोला, आर बड़ा है किससे, क्यू से, तो आर इन दोनों में लड़ाई कराएंगे, कौन जीतेगा, ये जीतेगा। आर की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब आर किससे बड़ा है, क्यू से, इधर ये मतलब सही बोल रहा। आए समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है, कि क्या आंसर होगा, तब समझेंगे। हर कोई बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है, हर कोई इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या। तो ये मेरा डाटा इनक्वालिटी का आज लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आशा करते हैं कि आप लोग सब जो समझाए होंगे वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए रीजनिंग का हर एक टॉपिक वाइज आपको बोल रहा है, हर एक चैप्टर आपको इतने अच्छे से बता देंगे ना, इसमें आप खुद से बनाएगा 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बताए इसलिए हमको टाइम लगता है, बताने में टाइम लगता है, आप खुद बनाइएगा। हाँ रिलेशन बस आप याद रखिएगा, दूसरे ग्रुप का रोग इसमें ना घुस जाए। आपको कहानी बता दिए, ठीक है। आशा करते कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में।